students, this is chemical kinetics part 4. In this block we will study molecularity of reaction. Now students, molecularity can be defined as the number of reacting species taking part in an elementary reaction which simultaneously colloid in order to bring about the reaction is called molecularity. It means हमें देखना है एक रिएक्शन में स्टूडेंट्स कितने रिएक्टेंट्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेक पार्ट कर रहे हैं, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी है. इट कैन बी एटम्स, इट कैन बी मॉलिक्यूल्स, इट कैन बी आयंस. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. फर्स्ट वन, decomposition of ammonium nitrite. See here, this is ammonium nitrite decomposed into ये आपका रिएक्शन है स्टूडेंट्स. यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट्स में? एक ही आपका कंपाउंड है एमोनियम नाइट्राइट, इसका एक ही मॉलिक्यूल है. अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, इट मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं और रिएक्शन हो रहा है, तब ये होगा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. बट हियर ओनली 1 मॉलिक्यूल इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. ये एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है. अगर एक ही रिएक्टेंट होगा स्टूडेंट्स तो हम ये लिखेंगे यूनिमॉलिक्यूलर. ये देखिए. सो दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर. एक ही रिएक्टेंट है, उसका एक ही मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहा है. लेट अस टेक सेकेंड एग्जांपल स्टूडेंट्स, दैट इज योर डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड. ये आप ले लीजिए 2HI. इट इज डिसोसिएटेड इनटू H2 प्लस I2. ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये डिकम्पोज हो रहा है आपका H2 और I2 में. इस रिएक्शन में कितने आपके रिएक्टेंट्स स्टूडेंट्स? ओनली 1 रिएक्टेंट इज हियर, लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल्स है. 2 मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. तो ये एक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. इसी तरह से अगर आपके रिएक्टेंट्स में 3 मॉलिक्यूल्स हैं तब उसको होगा ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. लेट अस टेक वन एग्जांपल, 2NO 2NO2. ये देखिए इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स 2NO प्लस O2 2NO2. हाउ मेनी रिएक्टेंट्स स्टूडेंट्स? 2 रिएक्टेंट है NO एंड O2. इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं 2 और इसका एक ही मॉलिक्यूल है 3. सो दिस इज योर ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. ट्राई मॉलिक्यूलर, ये हो गया स्टूडेंट्स. ये देखिए ट्राई मॉलिक्यूलर, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं NO के और O2 का एक ही मॉलिक्यूल है. सो इट इज ट्राई मॉलिक्यूलर. इसी तरह से अगर 4 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में, 4 रिएक्टिंग स्पीशीज होंगे, तो वो होगा आपका टेट्रामोलिक्यूलर. बट स्टूडेंट्स, द रिएक्शंस इन विच 3 रिएक्टिंग स्पीशीज आर प्रेजेंट और मोर देन 3 रिएक्टिंग स्पीशीज आर प्रेजेंट, लाइक 4, 5, 6, दे आर नॉट पॉसिबल इन वन स्टेप. वो एक स्टेप में पॉसिबल नहीं होते स्टूडेंट्स, वो सेवरल स्टेप्स में होते हैं, जिसको बोलते हैं ना मैकेनिज्म लिखना, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस. ये एलिमेंट्री रिएक्शंस है स्टूडेंट्स. Thus, the reactions which takes place in one step are called elementary reaction. But the reactions which takes place in several steps, they are called complex reaction. तो ये दोनों टर्म आपको पता होनी चाहिए. Elementary reactions, complex reactions. Okay. ये देखिए एलिमेंट्री रिएक्शंस, रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप. रिएक्शंस इन विच टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. तो आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैसे लेंगे स्टूडेंट्स? किस स्टेप से मॉलिक्यूलरिटी बताएंगे? यहाँ तो एक ही स्टेप पे हमने बता दिया, दिस इज यूनिमोलर, यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर. अगर सेवरल स्टेप्स हैं तो हम कौन सा स्टेप लेंगे? हम वो स्टेप लेंगे स्टूडेंट्स जो स्लोएस्ट स्टेप होगा. स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है. उसी स्टेप से हमें ऑर्डर भी देखना रहता है और वही स्टेप हमको जो है मॉलिक्यूलरिटी भी बताएगा. उसमें हम देखेंगे स्लोएस्ट स्टेप.
लेट अस टेक वन एग्जांपल, पहले आप ये देख लीजिए। I am taking one reaction, student, decomposition of hydrogen peroxide. See here, इसका क्या नाम है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय आयोडाइड आयन इन एन एल्केलाइन मीडियम। ये आपका रिएक्शन है स्टूडेंट्स। सी हियर, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय आयोडाइड आयन इन एन एल्केलाइन मीडियम। तो ये जो है ब्रेक हो जाएगा आपका, इट विल ब्रेक इनटू, ये देखिए 2H2O plus O2. Now evidences suggest that this reaction takes place in 2 step. ये एक ही बार में रिएक्शन नहीं हो जाता स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप में होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं। आपको साइंटिस्ट लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कैसे रिएक्शन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग दैट 2 स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस H2O2 it will react with iodide ion and forms H2O plus IO minus। ये देखिए इस तरह से बना दिया इसने, H2O एक O बच गया, IO minus। Now again H2O2 will react with this IO minus in second step। In second step students, again H2O2 will react with IO minus, इससे रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म्स H2O plus I minus plus O2। ये देखिए सेकेंड स्टेप स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं H2O2 के। H2O2 जो है फिर इससे रिएक्ट कर सकता है एंड फॉर्मिंग दिस। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं इसमें ये IO माइनस कहीं नहीं है, IO माइनस नहीं है। इसका मतलब ये है आपका इंटरमीडिएट। जब तक ये बनेगा नहीं, हाउ H2O2 विल रिएक्ट विद दिस। H2O2 तब तक उससे कैसे रिएक्ट करेगा फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो इसका फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, ये इस स्टेप पे बन रहा है स्टूडेंट्स। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ the rate of formation of this IO minus intermediate will decide the rate of reaction। यही स्लोएस्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, ये स्लोएस्ट स्टेप है। इसी से हमको पता चलेगा रेट ऑफ रिएक्शन, इसी को हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, और इसी को हम देखेंगे मॉलिक्यूलैरिटी के लिए, स्लोएस्ट स्टेप। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स स्टेप्स। जब तक ये बनेगा नहीं, ये आपका कैसे रिएक्ट करेगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे ये I माइनस एज इट इज आपका ये बाहर निकल आया, ये देखिए। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है, दिस इज नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन, सो एक स्टेप में नहीं हो रहा, ये 2 स्टेप में हो रहा है। और ये वाला डिसाइड करेगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन, इसी से हम मॉलिक्यूलैरिटी देखेंगे। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 मॉलिक्यूल, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2, ये भी 1 है आपका, 1 + 1 2। सो दिस इज योर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। तो इस तरह से होता है स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। एक रिएक्शन जो दिख रहा है कि लग रहा है 10th ऑर्डर का है, बट इट इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आई एम राइटिंग वन मोर एग्जाम्पल, आप ये देख लीजिए। ये देखिए रिएक्शन स्टूडेंट्स, इन दिस रिएक्शन KClO3 reacts with FeSO4 H2SO4 and forming these products। इसमें कितने रिएक्टिंग स्पीशीज टेक पार्ट करना है स्टूडेंट्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट्स में। सी हियर
KClO3 का एक ही मॉलिक्यूल है 6 और ये 3, 6 + 3 9 और ये 10 मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग। ये दिखता है जैसे 10th ऑर्डर रिएक्शन है, बट इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो जिस स्टेप से आपको पता चलेगा कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है स्लोएस्ट स्टेप से, वही स्लोएस्ट स्टेप आपको मॉलिक्यूलैरिटी भी बताएगा स्टूडेंट्स। सो दिस इज एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि ये रिएक्शन जो है इतना बड़ा रिएक्शन है, इट विल टेक्स प्लेस इन स्टेप्स, सेवरल स्टेप्स। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही आपको बताएगा कि क्या ऑर्डर है या क्या मॉलिक्यूलैरिटी है। तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। इस टॉपिक के पहले आपने ऑर्डर पढ़ा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने नोट्स में स्टूडेंट्स एकदम क्लियर दिया हुआ है ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी का डिफरेंस, जो कि आपको पता होना चाहिए। सी हियर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और एक अभी अभी आपने पढ़ा मॉलिक्यूलैरिटी। स्टूडेंट्स, ऑर्डर कैन बी 0 और इवन इन फ्रैक्शन। ऑर्डर 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है स्टूडेंट्स, बट मॉलिक्यूलैरिटी 0 नहीं हो सकता। सी हियर ऑर्डर कैन बी 0 और इवन इन फ्रैक्शन, बट मॉलिक्यूलैरिटी कैनॉट बी 0 एंड कैनॉट बी अ नॉन इंटीजर। 0 कैसे होगा स्टूडेंट्स? आपका रिएक्शन होने के लिए कम से कम एक मॉलिक्यूल तो चाहिए। एक मॉलिक्यूल होगा रिएक्टेंट का, वो डिकम्पोज होगा। 2 मॉलिक्यूल होंगे, वो आपस में कोलॉइड होंगे। 0 कैसे हो सकता है? सो इट कैनॉट बी 0। नाउ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज फॉर बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लेकिन जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही होता है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, उससे हम निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसमें सेम होता है आपका मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन के। जिस स्टेप से आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा, फिर उसी स्टेप से ही आपको मॉलिक्यूलैरिटी पता चलेगी। एंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी आर सेम। तो मैंने 3 पॉइंट्स बताया आपको स्टूडेंट्स कि ऑर्डर कैन बी 0 और इवन इन फ्रैक्शन, it cannot be 0, it cannot be a non-integer. Second point, it is for both elementary and complex reaction. It is for only elementary reaction. For complex reaction, slowest step decides the order of the reaction, and for complex reaction, order and molecularity is same. तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये आप देख लीजिए, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स के लिए। Now I am taking one numerical also. Now this is our question students. The conversion of molecules X to Y follows second order kinetics. एक रिएक्शन है X forming Y, वो एक सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है स्टूडेंट्स। If concentration of X is increased 3 times, how it is affecting the rate of formation of Y? See, this is our reaction X forming Y. This is second order kinetics. It means rate is equals to K, rate constant X और 2. इसी तरह से लिखते हैं ना, इसी से पता चलता है आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये आपका रिएक्शन है स्टूडेंट्स। नाउ इफ कंसंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, व्हाट विल हैपन टू द रेट ऑफ रिएक्शन? जो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा? सी हियर, वो आपको कह रहा है रेट इज इक्वल्स टू K, ये हो गया आपका। अगर इसके कंसंट्रेशन को हम 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ये देखिए, कंसंट्रेशन को मैंने 3 बढ़ा दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 9x स्क्वायर। यू कैन राइट लाइक दिस, रेट इक्वल्स टू K, तो ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर। ये देखिए इस तरह से सॉल्व होगा ना, ये 9x स्क्वायर। तो ये तो पहले से ही है स्टूडेंट्स की x स्क्वायर। आपका नया चीज़ क्या है यहाँ पे? 9, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल इंक्रीज 9 टाइम्स। ओके, यही आंसर है आपका 9। इस तरह
यहाँ मैं लिख देती हूँ आपका 9 टाइम्स, यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ते जाएंगे स्टूडेंट्स, इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए, धीरे धीरे आपको सब क्वेश्चंस बनते जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।